स्मृति ईरानी ने पब्लिक फोरम पे राहुल जी की तारीफ किया है। अब वो पहले तो स्मृति ईरानी उनकी तारीफ करें, मोदी जी की, वो उनके दल की भी हैं। मोदी जी के तारीफ, अच्छा मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। 10 वर्ष वो सत्ता के साथ रही हैं, मोदी जी के क्रियाकलापों को उन्होंने नजदीक से देखा है, उनको कार्य योजनाओं को देखा है। एक मिनट, नाराज नहीं, उनके 10 वर्ष के कामों का जब मूल्यांकन उन्होंने किया होगा, आत्मचिंतन किया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि मोदी जी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो न देश हित में है न समाज हित में है। राहुल गांधी जी राजनीतिक मुद्दों के आधार पर समर्थन विरोध के बाद वो पर्सनल किसी से अपना विरोध नहीं रखते हैं, उसी पर उन्होंने जो स्पष्ट जो सही है उसको स्मृति ईरानी ने। कंगना रनावत जिस तरीके से मजदूरों और किसानों के बहन बेटियों के ऊपर टिप्पणी की है, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए तत्काल प्रभाव से कंगना रनावत को संसद से बर्खास्त कर। राजनाथ सिंह जी हैं, वो भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो 26 जनवरी को मोदी जी के बराबर चलने का प्रयास करते हैं और तब तक एक व्यक्ति आता है, पीछे चल, मेरी बराबरी में तू चल सकता है। ये भाजपा का कल्चर है। स्मृति ईरानी पहले लगातार राहुल गांधी की आलोचना करती थी, लेकिन आजकल राहुल गांधी की तारीफ करती नजर आ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी एक नेक दिल इंसान है। आलोचना और तारीफ यह तो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, वो होता रहेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर राजनीति से हटकर अगर राहुल गांधी को जो समझने का प्रयास करेगा, उनको देखने का प्रयास करेगा, राहुल गांधी जी की ऊंचाई, उनके विचारों की जो ऊंचाई है, उनके व्यवहारों की जो ऊंचाई है, राहुल गांधी जी का जो मतलब कि मानवता के प्रति एक आत्मीयता है, जब उसको आदमी उस पर मंथन करेगा तो राहुल गांधी से कोई भी एक व्यक्ति भी इस देश का व्यक्ति नफरत नहीं कर सकता है। लेकिन क्या लग रहा है, क्या आप स्मृति ईरानी अलग तरीके से राहुल गांधी को देख रही है? जिस तरीके से कह रही है, टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन अलग तरीके की राजनीति। देखिए, एक चीज बता दें आपसे, राहुल गांधी जी एक साफ दिल इंसान है। राजनीति में चुनाव लड़ने के मुद्दों पर हम मुद्दों के आधार पर समर्थक और विरोधी हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उसका भी कितनी मर्यादा राहुल गांधी जी में है कि वो उसके बावजूद भी चाहे सदन हो या सदन के बाहर कभी भी व्यक्तिगत कटाक्ष किसी पर नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर जितना भी भाजपा के द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, उनके परिवार के ऊपर की गई, उनकी मां के ऊपर की गई या राहुल गांधी के ऊपर स्वयं की गई, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी भी किसी नेता के मां के ऊपर टिप्पणी नहीं किया। वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने एक बार राहुल गांधी के लिए कहा था कि इन्होंने पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस की, कितना वायरल हुआ। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने बस इतना कहा था कि राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस की, यही कहा था। उसको बात का बतंगड़ भाजपा ने बनाया। अब स्मृति ईरानी ने उस फ्लाइंग किस को किस तरह से वो प्रस्तुत करना चाहती थी या वो क्या समझाना चाहती थी, हो सकता है चूंकि उस समय भाजपा के वो सांसद के रूप में बनी थी तो उस चीज को वहाँ स्पष्ट नहीं कर पाई। जब आज सांसद नहीं है तो उनको लगा होगा कि नहीं, राहुल गांधी जी के जो भाव हैं, राहुल गांधी जी की जो आत्मीयता है या उनका प्रेम है वो निश्चल है। और आज उनको लगा है कि नहीं, राहुल गांधी जी एक नेक दिल व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जी साफ गोई हैं, राहुल गांधी जी राजनीतिक मुद्दों के आधार पर समर्थन विरोध के बाद वो पर्सनल किसी से अपना विरोध नहीं रखते हैं, उसी पर उन्होंने आज जो स्पष्ट जो सही है उसको स्मृति ईरानी ने कहा है। क्या लग रहा है, क्या आप स्मृति ईरानी कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है जिस तरीके से? देखिए, आप किसी की तारीफ से ये मत किसी को कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है या किसी, अगर तारीफ करने लायक जो व्यक्ति है, हम भाजपा में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं। देखिए, नहीं, तो देखा होगा भाजपा में भी बहुत, भाजपा के अंदर भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी हम कांग्रेस के होने के बावजूद भी हम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तारीफ किया है। मोदी जी की बात तो अलग है, मोदी जी की तारीफ तो सब करते हैं। कौन? सब करते हैं। तो पहले तो स्मृति ईरानी बताओ कि वो करती हैं कि नहीं। स्मृति ईरानी राहुल जी का तारीफ करती है ना। स्मृति ईरानी ने पब्लिक फोरम पे राहुल जी की तारीफ किया है। अब वो पहले तो स्मृति ईरानी उनकी तारीफ करें, मोदी जी की, वो उनके दल की भी हैं। मोदी जी के तारीफ, अच्छा मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, वो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कुछ अच्छा करें, राहुल जी विपक्ष में होते हुए भी अच्छा कर रहे हैं
इसलिए उनके नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष में होते हुए भी राहुल गांधी जी सबके प्रति अपने प्रेम को, मतलब देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों को जहां पर दृष्टि नहीं जाती नेताओं की, चाहे वो कुली हो, मजदूर हो, डीटीसी के ड्राइवरों की बात हो, और इतना ही नहीं, महिलाओं, कामगार महिलाओं के बीच में जाते हैं, कारीगरों मतलब जो कारीगर होते हैं उनके बीच में बैठते हैं, जो हमारे मिस्त्री हैं जो काम करते हैं गाड़ी घोड़ा बनाने का काम, उनके बीच में जाते हैं। राहुल गांधी जी आज भारतवर्ष नहीं, स्मृति ईरानी ने कहा है राहुल गांधी को एक बार जीत का सुख तो मिलना चाहिए भाई। देखिए एक चीज बता दें आपसे, अब स्मृति ईरानी जी हो सकता है इस चीज को महसूस की हो कि कहीं न कहीं इस देश में, क्योंकि 10 वर्ष वो सत्ता के साथ रही हैं, मोदी जी के क्रियाकलापों को उन्होंने नजदीक से देखा है, उनको कार्य योजनाओं को देखा है। एक मिनट, नाराज नहीं, उनके 10 वर्ष के कामों का जब मूल्यांकन उन्होंने किया होगा, आत्मचिंतन किया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि मोदी जी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो न देश हित में है न समाज हित में है। ऐसे में अगर कोई नेता इस देश को संभाल सकता है और पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकता है तो वो राहुल गांधी है। उम्मीद की किरण राहुल गांधी है, ऐसा उन्होंने महसूस किया होगा, तब राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने इस तरह का बयान दिया। स्मृति ईरानी तारीफ कर रही है, कंगना रनावत आलोचना कर रही है राहुल गांधी की, कह रही है इन्हें कुछ पता है नहीं, जाति जनगणना कराने की जरूरत क्या है। देखिए एक चीज बता दी आपसे, कंगना रनावत राहुल गांधी की आलोचना ही नहीं कर रही हैं, वो राहुल गांधी की आलोचना तक करती तब तक वहां तक तो चलिए ठीक हो, मान लिया जाता कि दोनों लोग संसद सदस्य हैं, दोनों दो विचारधारा के हैं, हो सकता है कि वो उनका विरोध या वो उनका विरोध कर सकते हैं। लेकिन कंगना रनावत इस देश के किसानों का अपमान कर रही हैं, कंगना रनावत इस देश के मजदूरों का अपमान कर रही हैं, कंगना रनावत इस देश के मजदूर, किसान, गरीब के घर के बहन बेटियों का अपमान कर रही हैं, जो अक्षम्य है, जो क्षम्य नहीं है, और न ही ये कहीं लोकतांत्रिक है, एक संसदीय मर्यादा भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। इसको तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और कंगना रनावत जिस तरीके से मजदूरों और किसानों के बहन बेटियों के ऊपर टिप्पणी की है, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए तत्काल प्रभाव से कंगना रनावत को संसद से बर्खास्त कर देना चाहिए। जेल कराएंगे क्या? तत्काल देखिए, जेल जाए न जाए यह तो अलग विषय होगा, लेकिन हम जनता के लोग, वही मजदूर किसान की बहन बेटियां जिन्होंने अपना वोट देकर अगर आपको संसद भेजने का काम किया है, आपको अधिकार कहां से प्राप्त हो गया कि उन मजदूरों और किसानों के घर की बहन बेटियों का अपमान आप करें? तो ऐसे लोगों को कदाप संसद में रहने की आवश्यकता नहीं है। कहते दिया कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देखिए जेपी नड्डा अड्डा गड्ढा की बात मत करिए हमसे। जेपी नड्डा क्या बोलेंगे? नहीं, जेपी नड्डा क्या बोलेंगे? सुनिए, जेपी नड्डा जी की हैसियत इस समय क्या है? अरे हैं वो, उनको उतना लिख कर जाता है जितना अमित शाह लिख कर भेज देंगे और मोदी जी, उसके बाद उनको तो अभी एक तो माला नहीं पहन सकते हैं। अगर मोदी की माला के माला लेकर तो पहनेंगे नहीं क्या? कौन चीज? अरे हमारा छोड़िए, वो भाजपा के लोग पहना रहे थे माला और उस माला में से ऐसे पकड़ के उनको भगा दिया गया। हट, उनकी वही हैसियत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्यादा क्या? सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्यादा सीखनी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्यादा सीखनी हो तो आप आइए देखिए, कांग्रेस पार्टी में दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन, नहीं सुनिए, छोड़िए, आपको क्या पता है आज, मतलब देखिए, आप देखिए कि राहुल गांधी जी आदरणीय खड़गे जी के साथ कैसे बैठते हैं, उनका कैसे सम्मान करते हैं। सुनिए, मतलब हम 5 मिनट तक देते हैं, कहते आप मान रही है ना, लेकिन वहाँ तो 2 मिनट में खटक के बाहर कर दिए जाते हैं। नहीं, वहाँ तो सरेआम पब्लिक देखती है कि वो माला में घुस भी नहीं पाते नड्डा जी और बेचारे झटक के बाहर कर दिए जाते हैं। एक राजनाथ सिंह जी हैं, वो भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो 26 जनवरी को मोदी जी के बराबर चलना के प्रयास करते हैं और तब तक एक व्यक्ति आता है, पीछे चल, मेरी बराबरी में तू चल सकता है। ये भाजपा का कल्चर है। स्मृति ईरानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनको देर से ही सही, लेकिन इस देश के युवाओं के, नौजवानों के, गरीबों के मसीहा राहुल गांधी को तो समझा उन्होंने। इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं।